नमस्कार कुंभ राशि वाले दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां पार्वती मित्रों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ज्ञानवर्धक और ज्योतिषी से भरे YouTube चैनल में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा प्रेमिका की तरफ से आने वाली संदेश तुम्हारी किस्मत को बदल देने वाला है। इतना ही भयानक और शुभ संदेश मिलने वाला है तुम्हें प्रेमिका की तरफ से। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो वास्तव में साधारण नहीं है। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि उन भावनाओं की आवाज है जो लंबे समय से किसी के दिल में दबी हुई थी। यह संदेश किसी आम व्यक्ति का नहीं है। यह उस व्यक्ति की ओर से है जिसने आपको कभी बहुत चाहा, बहुत महसूस किया, लेकिन हालात, डर, ईगो या परिस्थितियों के कारण वह अपने मन की बात कह नहीं पाया। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए। कुंभ राशि वालों, जल्द ही प्रेमिका की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश आने वाला है। यह संदेश ऐसा होगा जिसे सुनकर आपका मन खुशियों से भर जाएगा। लंबे समय से जो बातें अधूरी थीं, जो गलतफहमियां बनी हुई थीं, अब सब साफ होने के संकेत हैं। यह एक डिवाइन संकेत है। आपकी ऊर्जा, आपका मन, आपकी आत्मा सब एक खास तरंग में इस समय जुड़े हुए हैं और इसी कारण यह संदेश आप तक पहुंचा है। मित्रों, कल सुबह ठीक 8:01 का समय कोई साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ देने की तैयारी कर चुका है। उस समय आपको कोई संकेत मिलेगा। हो सकता है किसी का मैसेज, किसी का नाम अचानक मन में आ जाना, किसी पुराने गाने का सुनाई देना, या फिर किसी जगह उस इंसान से जुड़ी याद का अचानक उभर आना। यह सब यूं ही नहीं होगा। यह आखिरी संदेश क्या है? आपके साथ रातों में जब सब सो जाते हैं तब वही यादें उसे जगाए रखती हैं। वह खुद से लड़ता रहा है। कई बार उसने फोन उठाया, आपका नंबर डायल किया, लेकिन आखिरी बटन दबाने से पहले ही फोन काट दिया। कई बार उसने मैसेज टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था। डर इस बात का कि कहीं आप बदल ना गए हो। डर इस बात का कि कहीं वह फिर से ठुकरा ना दिया जाए। लेकिन मित्रों, अब परिस्थितियां बदल रही हैं। ब्रह्मांड क्या संकेत दे रहा है? आज ग्रहों की स्थिति, आपकी भावनात्मक ऊर्जा और उस व्यक्ति की आत्मिक बेचैनी तीनों एक बिंदु पर आ रही हैं। यह मिलन यूं ही नहीं है, यह कर्म का खेल है। जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का समय आ चुका है। आपने शायद पिछले कुछ दिनों में यह महसूस किया होगा कि अचानक उस व्यक्ति की याद ज्यादा आने लगी है। सपनों में वह बार बार दिखाई दे रहा है। पुराने फोटो, पुराने चैट, पुराने पल बार बार सामने आ रहे हैं। दिल बिना वजह भारी सा महसूस करता है। यह सब संकेत हैं। यह आपकी कल्पना नहीं है। वह व्यक्ति क्या कहना चाहता है, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। उसका आने वाला आखिरी संदेश असल में आखिरी नहीं है। यह अहंकार का आखिरी संदेश है। यह डर का आखिरी संदेश है। यह पुराने घावों का आखिरी संदेश है। उसके बाद जो शुरू होगा वह होगा सच्चाई, स्वीकार और एक नई शुरुआत। वह व्यक्ति आपसे यह कहना चाहता है कि उसने आपको कभी हल्के में नहीं लिया। जो दूरी बनी वह मजबूरी थी, बेपरवाही नहीं। उसने आपको खोकर यह समझा कि कुछ रिश्ते वक्त पर संभाले ना जाए तो जिंदगी भर का खालीपन दे जाते हैं। आपके लिए यह संदेश क्यों आया? मित्रों, यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। यह संदेश उन्हीं तक पहुंचता है जिन्होंने सच्चे दिल से किसी को चाहा हो, जिन्होंने बिना शर्त प्रेम किया हो, जिन्होंने खुद को पीछे रखकर किसी और की खुशी चाही हो। अगर आप उन लोगों में से हैं तो यह संदेश आपकी आत्मा तक जाएगा। आपने बहुत सहा है। आपने चुपचाप दर्द झेला है। आपने दूसरों को मुस्कुराते हुए देखा और खुद अंदर से टूटते रहे। लेकिन अब समय बदल रहा है। कल सुबह 8:01 पर क्या हो सकता है? अब जरा इस समय को अपने मन में बैठा लीजिए। कल सुबह 8:01 पर आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई कॉल आ सकती है, कोई नाम अचानक आपके दिमाग में गूंज सकता है, या कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपको उसी व्यक्ति की याद दिला दे। यह संकेत सीधा ब्रह्मांड की तरफ से होगा। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। आपको क्या करना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले डरिए मत। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर वह व्यक्ति संपर्क करता है तो घबराइए नहीं। प्रतिक्रिया देने से पहले अपने दिल की सुनिए। दूसरा, अपने आत्मसम्मान को मत भूलिए। प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। तीसरा, साफ संवाद रखें। जो भी कहना है दिल से कहिए। अधूरे शब्द अब और बोझ बढ़ाएंगे। यह समय परीक्षा का भी है। मित्रों, यह समय सिर्फ मिलने का नहीं है, यह एक परीक्षा का भी समय है। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि क्या आप पुराने दर्द को छोड़ सकते हैं,
क्या आप माफ कर सकते हैं? क्या आप फिर से विश्वास कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इनाम बहुत बड़ा है। अंतिम संदेश। अब इस वीडियो का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश सुनिए। जो चीज आपकी थी वह लौट कर आ सकती है। जो रिश्ता अधूरा था वह ही पूरा हो सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब आप डर से ऊपर उठेंगे। कल सुबह 81 इस समय को याद रखिए। यह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिल में अभी कुछ हलचल हुई है, अगर यह वीडियो सुनते हुए आपकी आंखें नम हुई हैं, तो समझ लीजिए यह संदेश आपके लिए ही था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपका जिंदगी संवर जाएगा। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमिका के ऊपर बनी रहेगी। लेकिन मित्रों, आप सभी से ही कहना चाहूंगा कि जितने भी भगवान भोलेनाथ और माता रानी के प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट में 5 बार हर हर महादेव जय मां पार्वती लिख दें। मित्रों, तुम्हारे प्यार को और पवित्र बना देगी स्वयं माता पार्वती। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी यह जानते होंगे कि जो भी प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए सच्चे श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को गठबंधन चढ़ाते हैं, उनकी जोड़ी सदा सलामत रहती है और कभी उसके बंधन को टूटने नहीं देती। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसमें स्वयं माता पार्वती का दिव्य शक्ति और ऊर्जा का आह्वान होती है। सच्चे प्रेम को मिलन के लिए मित्रों, अगर आप इन बातों को आप किए हैं या फिर अगर आप एक प्रेमी प्रेमिका हैं, तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मंदिर में जाकर जरूर इस कार्य को करें। आपकी प्रेम सदा पवित्र बना रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। जीवन में कभी उलझन पैदा नहीं होगी और आप दोनों आपस में कभी मतभेद भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती का वह शक्ति है जो हर बढ़ाव को रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह संदेश किसी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि आपकी किस्मत, आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की तरफ से है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि कुछ संदेश चुने हुए लोगों तक ही पहुंचते हैं और आज दोस्तों आप उन्हीं में से एक हैं। शब्दों में नहीं, संकेतों में संदेश। मित्रों, ब्रह्मांड कभी सीधे बोलता नहीं, वह संकेत देता है। वह आपके सामने रास्ते रख देता है और फिर देखता है आप महसूस कर पाते हैं या नहीं। आज जो बदलाव शुरू हुआ है वह शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आपने शायद आज कुछ अजीब सा महसूस किया होगा। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का ख्याल, बिना वजह मन भारी होना, या फिर दिल में एक अजीब सी शांति। यह सब संकेत है। सुबह 8:12 ही क्यों? अब आप सोच रहे होंगे आखिर सुबह 8:12 ही क्यों? यह समय साधारण नहीं है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा और चेतना पूरी तरह जागृत होती है। आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा रिसेप्टिव मोड में होती है और ब्रह्मांड आपको सुन सकता है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच मनुष्य की सोच और भाग्य के बीच सीधा संपर्क बनता है और 812 यह समय कर्म और भावनाओं का संगम है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कल सुबह आपको 2 में से एक संकेत मिलेगा। कल सुबह ठीक इसी समय आपको 2 में से एक संकेत अवश्य मिलेगा। पहला संकेत, अतीत की आत्मा की पुकार। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपके जीवन का हिस्सा था, आज भी आपको नहीं भूल पाया है। वह आपको याद करेगा इतनी गहराई से कि उसकी भावना आपकी आत्मा तक पहुंचेगी। अचानक सीने में हल्का दबाव, बिना वजह आंखें नम होना या दिल का तेजी से धड़कना, यह सब संकेत होंगे कि कोई आपकी आत्मा को याद कर रहा है। दूसरा संकेत, नई शुरुआत का आह्वान। अगर पहला संकेत नहीं मिला तो दूसरा निश्चित है। एक नया मौका, एक नई राह, एक ऐसा प्रस्ताव जो पहली नजर में साधारण लगेगा लेकिन आपकी किस्मत की दिशा बदल देगा। यह मौका किसी नए इंसान के रूप में, किसी नए विचार के रूप में या किसी अचानक आए निर्णय के रूप में आपके सामने आएगा। जो बदलाव आज शुरू हुआ है वह रुकेगा नहीं मित्रों। आज जो ऊर्जा बदली है वह यहीं रुकने वाली नहीं है। तुम दिसंबर 2025 आपकी जिंदगी में तेजी से परिवर्तन शुरू होंगे। धीरे धीरे नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाए। अटकी हुई ऊर्जा अब मुक्त हो रही है। आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, जो काम अटक रहे थे, जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, जो मौके बार बार फिसल जाते थे, दोस्तों अब सब बदलने वाला है। आपकी अटकी हुई ऊर्जा अब मुक्त हो रही है। जो रास्ते बंद थे वहीं से नए द्वार खुलेंगे। लोग अब आपकी अहमियत समझेंगे।
जो लोग आपको हल्के में लेते थे, अब वही लोग आपकी कद्र करेंगे। जो आपको छोड़ गए थे वही लोग वापस देखने लगेंगे, क्योंकि जब किस्मत पलटती है तो दुनिया का नजरिया भी बदलता है। किस्मत अब आपकी ओर चल पड़ी है। अब आपको भागना नहीं पड़ेगा, अब आपको मनाना नहीं पड़ेगा। जो आपका है वह खुद चल कर आएगा। प्रेम, सम्मान, अवसर और वह खुशखबरी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मित्रों, इस समय एक बात बहुत जरूरी है। डर को अपने पास ना आने दें। किसी के शब्दों से भ्रमित ना हो और अपने संकेतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जो लोग इस समय अपने संकेतों को अनदेखा करते हैं वे वही मौके खो देते हैं जो जीवन में बार बार नहीं आते। दोस्तों, आज रात एक छोटा सा उपाय, सोने से पहले आंखें बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखें और मन ही मन कहें, मैं अपने भाग्य के संकेत स्वीकार करता हूं। बस इतना ही। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख पाए हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा तैयार है। आपका समय आ चुका है। अब आपकी किस्मत आपसे दूर नहीं भागेगी, वह खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां दोस्तों, आपको सच्चे मन और हृदय से 5 बार हर हर महादेव जय मां पार्वती लिखना है। मित्रों, आपकी हर बेड़ा को पार करेगी माता पार्वती। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह किसी इंसान का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सीधा संकेत है। और अगर आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं, अगर आपके दिल में हल्की सी भी हलचल हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सीधे आपके मन से जुड़ रही हैं, तो यकीन मानिए ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सही समय से पहले कुछ नहीं देता। और दोस्तों, आपके लिए वह सही समय अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी में खुशियां देर से क्यों आती हैं। लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड कभी मना नहीं करता, वह सिर्फ इंतजार करवाता है। वह इंतजार इसलिए करवाता है ताकि आप उस चीज के लायक बन सकें जो वह आपको देने वाला है। आपने बहुत सहा है, बहुत टूटे हैं, बहुत बार खुद को अकेला महसूस किया है। आपने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने वक्त आने पर आपका साथ छोड़ दिया। आपने प्रेम किया लेकिन बदले में चुप्पी मिली। आपने इंतजार किया लेकिन दोस्तों सामने से कोई जवाब नहीं आया। और फिर एक समय ऐसा आया जब आपने खुद से ही पूछ लिया, क्या मेरी किस्मत में खुश रहना लिखा ही नहीं। यह वीडियो क्यों आपके सामने आया दोस्तों? आज यह वीडियो आपके सामने इसलिए आया क्योंकि ब्रह्मांड ने आपकी थकान देख ली है। उसने देख लिया है कि आप अब और बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन वह यह भी जानता है कि आप कमजोर नहीं हैं। आप सिर्फ बहुत ज्यादा मजबूत बनते बनते थक चुके हैं। इसलिए ब्रह्मांड आज आपसे कह रहा है, रुको मत, टूटो मत, खुद पर शक मत करो, क्योंकि जिस मोड़ पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं वहीं से किस्मत करवट बदलती है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, संकेत शब्दों में नहीं एहसास में आते हैं। ब्रह्मांड हमेशा त्योरता सामाय साय है, शब्दों में बात नहीं करता। वह संकेत देता है कि कभी किसी गीत के जरिए, कभी किसी याद के जरिए, कभी अचानक किसी व्यक्ति के मन में आने से, और कभी ऐसे ही किसी वीडियो के जरिए। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू रहा है तो दोस्तों, अगर आपकी आंखें नम हो रही हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा इस संदेश को पहचान रही है, उसका आखिरी संदेश जो अब सामने आ रहा है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह बहुत गहरा है। यह संदेश उस व्यक्ति की तरफ से है जिसे आपने दिल से चाहा, जिससे आपने सच्चा प्रेम किया, जिसके लिए आपने खुद को दूसरे। उसका संदेश है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन हालात मेरे खिलाफ थे। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ पाया। मैंने तुम्हें छोड़कर खुद को कभी माफ नहीं किया। अगर किस्मत ने साथ दिया, अगर समय ने इजाजत दी, तो मैं तुमसे फिर बात जरूर करूंगा। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है। क्यों अब यह संदेश आ रहा है? क्योंकि अब ग्रहों की चाल बदल रही है। जो ऊर्जा रुकी हुई थी वह अब फिर से प्रवाहित हो रही है। जो बातें अधूरी रह गई थी उनका पूरा होने का समय नजदीक आ रहा है। आपकी कुंडली में जो विलंब था, जो रुकावट थी, वह अब धीरे धीरे हट रही है। किस्मत बदलने से पहले क्या होता है दोस्तों? किस्मत बदलने से पहले 3 चीजें जरूर होती हैं। पुरानी यादें अचानक लौटने लगती हैं, दिल बिना वजह भारी होने लगता है। आपने बहुत कुछ साबित कर दिया है, अब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, वह आपको पुरस्कार देने की तैयारी में है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो मिलने वाला है वह तभी मिलेगा जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे। आस्था और ऊर्जा का रहस्य। जी हां दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, जब आप कमेंट में हर हर महादेव लिखते हैं, तो वह सिर्फ शब्द नहीं, नहीं होते, वह एक ऊर्जा का संकल्प होता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों,
वह इंसान जो आज भी आपकी यादों में कहीं ना कहीं मौजूद है, वह बाहर से चाहे जितना भी मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। क्योंकि जिस दिन उसने आपको खोया था, उस दिन उसने सिर्फ आपको ही नहीं खोया, उस दिन उसने खुद का एक हिस्सा भी खो दिया था। मित्रों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं, और जब आत्मा से जुड़ा रिश्ता टूटता है तो उसकी टीस जीवन भर रहती है। आपके साथ बिताए हुए वह छोटे छोटे पल, आपकी हंसी, आपकी आवाज, आपकी वह छोटी सी मुस्कान जिसे देखकर उसकी सारी थकान उतर जाया करती थी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज भी उसके दिल में जिंदा है। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह यादें उसका पीछा छोड़ती ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब वह जागता है, मोबाइल हाथ में लेता है, आपका नंबर खोलता है, उंगलियां कांपती हैं, दिल तेज धड़कता है, कॉल करने की हिम्मत करता है, लेकिन फिर डर जाता है। डर कि आप उसे माफ नहीं करेंगे, डर कि आप आगे बढ़ चुके होंगे, या फिर डर कि आप उसकी आवाज सुनना ही नहीं चाहेंगे, और यही डर उसे हर बार रोक देता है। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अब उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वह बेचैनी जो किसी दवा से नहीं जाती, वह बेचैनी जो किसी दोस्त से बात करके नहीं मिटती, वह बेचैनी जो सिर्फ आपके लिए है। यह वही बेचैनी है जो आत्मा को झकझोर देती है, जो इंसान को रातों में सोने नहीं देती, जो बीते हुए फैसलों पर पछतावे से भर देती है, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा है कि उसने क्या खोया है। मित्रों, जब कोई इंसान आपकी कदर तब समझता है जब आप उसकी जिंदगी में नहीं होते, तो वह समझ लेना चाहिए कि वह रिश्ता साधारण नहीं था। अब वह अपने अतीत को बार बार दोहराता है, हर उस पल को याद करता है जहां वह आपको रोक सकता था, जहां वह आपको समझ सकता था, जहां वह आपको खोने से बचा सकता था। लेकिन समय कभी वापस नहीं आता, फिर भी दिल उम्मीद करना नहीं छोड़ता। आपको शायद यह महसूस हो रहा होगा कि अचानक बिना वजह उसकी याद क्यों आ रही है। अचानक कोई गाना, कोई जगह, कोई खुशबू क्यों आपको उसी की याद दिला रही है। मित्रों, यह संयोग नहीं है। जब दो आत्माएं गहराई से जुड़ी होती हैं, तो दूरी भी उन्हें पूरी तरह अलग नहीं कर पाती। आप उसके बारे में सोचते हैं और उसी समय वह भी कहीं आपको याद कर रहा होता है। यही कारण है कि आपके मन में अचानक भारीपन आता है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं मिलते। अब उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। हंसी है लेकिन खुशी नहीं। यह संदेश प्रेम, अपनापन और सच्ची भावना से भरा होगा। संभव है कि वह अपने दिल की बात खुलकर रखे, अपने किए पर पछतावा जताए, या भविष्य को लेकर कोई पक्का इरादा बताए। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और दिल को सुकून मिलेगा। लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं, कामयाबी है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर सदा